Good morning, students. Today we are doing class 11th physics chapter 5 laws of motion. Okay, so we are continuing with our series and this is our part 5 beta. Okay, and NCERT textual question answer we have to do, and already we are discussing questions before 24. So today we are discussing question number 24, 25 and 26. ओके सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन. यू कैन सी ए फिगर इन ऑन योर स्क्रीन दैट यू कैन सी दिस इज xt ग्राफ. ओके, xt ग्राफ इज गिवन टू यू. सो फिगर 3 दिस फिगर बिलो शो द पोजिशन टाइम ग्राफ. ओके, दिस इज द पोजिशन टाइम ग्राफ. और पार्टिकल ऑफ मास, पार्टिकल का मास आपको गिवन है 0.04 kg. सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मोशन. आपको एक मतलब सिचुएशंस या कोई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इसके लिए बताना है, इस मोशन के लिए कि कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है कोई भी पार्टिकल जो यहाँ पे मूव कर रहा है. एंड व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाय द पार्टिकल. और जो दो इम्पल्स वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम आपको बताना है. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स. हर एक इम्पल्स का हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है. ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. ओके, देखिए सी हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ गिवन है. हम एक बार यहाँ पे फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है. दिस इज अवर एक्स, मैंने आपको बताया हुआ है. दिस इज अवर टी. हमेशा याद रखिएगा इधर वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. हियर वी हैव टू टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब जो सिचुएशन आपको दे रखी है उसी के बिहाफ पे हम करेंगे. देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, और ये कंडीशन आपको गिवन है. दिस इज 2, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ए, एंड दिस इज 4, 6, 8. ओके, सॉरी 6 इज कम हियर. दिस इज 8, 10, 12, 14 and 16. Okay, and this is the maximum position that it attain is 2. Okay, this is our y axis and this is our x axis. You already know this is y axis and this is our x axis. अब देखिए बेटा मास आपको गिवन है, कितना गिवन है मास, 0.04 kg. क्लियर. अब पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है. पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 0 to 2. तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 to 2. ठीक है, क्लियर. एट ए, 0 से कहाँ पे गया वो, ओ पोजीशन पे आप मान सकते हो. ओ पोजीशन से कहाँ पे गया वो, ए पोजीशन पे गया. और मैक्सिमम उसने कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट गेन किया, कितना डिस्प्लेस हुआ अपने पाथ से, 2 सेंटीमीटर. कितना टाइम लिया उसने, जब वो 0 से 2 गया तब उसने टाइम आपका लिया है, देखिए 2 सेकेंड लिया है. ठीक है, ये आपको गिवन है ये कंडीशन कि पार्टिकल यहाँ से ए पे गया तो 2 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर गया. ठीक है, तो यू नो दैट एक्सटी ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना. ये आप सिर्फ इसको देखो बेटा, पहले हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे. तो एक स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. क्लियर, ये क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो अगर आप इसका स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि स्लोप यानी कि इसकी वेलोसिटी. ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है आप बताइए, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. तो फाइनल 2 माइनस 0, टाइम कितना चेंज हो रहा है, 2 माइनस 0. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी आपका 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और मीटर में करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गई वेलोसिटी पार्टिकल की. ठीक है, ओके. अब फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एट ए. अब देखिए यहाँ से पार्टिकल ए से फिर से पार्टिकल किस पे चला गया, बी पॉइंट पे चला गया. ओके, नाउ पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी. अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया बेटा, ए टू बी पोजीशन पे गया है. ठीक है, तो ए टू बी पोजीशन है वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, आपको दिखाई दे रही है अलग से.
क्लियर। बट जो यहाँ पे पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है, 2 to 0 सेंटीमीटर। और टाइम कैसे चेंज हो रहा है, 2 to 4 सेंटीमीटर। टाइम ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये देखिए, आप जब पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है तो 2 से कितने पे जा रहा है, 4 पे, सॉरी 2 से 0 पे गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कितने पे गया, 2 to 0 सेंटीमीटर, मतलब 2 पे था और फिर यहाँ पे देखो 0 पे आ गया। टाइम कितना लिया इसने, 2 से 4 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड हो गया टाइम, क्योंकि टाइम तो कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ ए भी एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका भी मोशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मोशन यानी कि इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। तो क्या हो जाएगा, सेम सिचुएशन हो जाएंगी ना, फाइनल 0 इनिशियल 2, फाइनल 4 इनिशियल 2। तो कितना हो जाएगा, -2/2, कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये माइनस सिर्फ किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अगर सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास v कितना आ जाएगा, ए टू बी आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप लिख सकते हो 10 की पावर, ठीक है, -2। मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे और मैग्नीट्यूड अगर नहीं लेंगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए है ये, तो -10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका जब हम ए टू बी पॉइंट पे गए। तो नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है आपको, रिवर्स डायरेक्शन दिखा रहा है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो बॉल है वो क्या कर रही है, 2 वॉल्स के बीच में लोकेट कर रही है, कभी 0 से 2, 2 से 0, ठीक है। एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जो बॉल है यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, मतलब एक तरीके से ऐसे कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। मतलब एक बार 2 पे, जब देखो 2 यहाँ पे 0 पे आई, फिर से 2 पे चली गई, फिर से 0 पे आ गई, फिर से 2 पे चली गई। तो इस तरीके से 0 और 2 के बीच में वो क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, ठीक है। तो हर एक कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम बॉल का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बॉल क्या कर रिसीव कर रही है, इम्पल्स रिसीव कर रही है, कितने टाइम के बाद, हर 2 सेकेंड के बाद इसमें चेंजमेंट हो रहा है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पल्स निकालेंगे। इम्पल्स आपको पता है क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपने सब स्टार्टिंग किया तो हमने माना mu, ठीक है। ये इसको आप सपोज करो, ये जो हमने स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी निकाली थी इसको हम u से रिप्रेजेंट करें। अगर जो हमने O to V O A निकाली थी इसको अगर अब u से रिप्रेजेंट करें तो m, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v। तो ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि pf माइनस पी आई। तो क्या हो जाएगा, mv माइनस mv, ठीक है, mv माइनस mv, क्लियर। m क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे, v माइनस u, दोनों हमने निकाली हुई है वैल्यूज, हम पुट कर देंगे 0.04 और v कितना आपका भी हमने निकाला था, ये रहा, ठीक है। तो माइनस है ना ये 10 की पावर -2, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, क्लियर। और 10 की पावर -2 और माइनस में क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, 10 की पावर -2 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ओके। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसको आप क्या ले सकते हो, 0.08 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। क्या आ गया, ये ग्राम मीटर पर सेकंड आया है ना। और अगर इसको किलोग्राम बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर में आप देखिए, आपको यहाँ पे एक मैन भी दिखाई दे रहा है। दिस फिगर शोज ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है इस बेल्ट के ऊपर खड़ा हुआ और ये बेल्ट कंटिन्यू घूम रही है, ठीक है। और कितने एक्सेलरेट कर रही है ये, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि हर सेकंड के हिसाब से इतना इसमें एक्सेलरेट हुआ है। आपको पता है ना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, मैन के ऊपर नेट फोर्स कितना है, कितना फोर्स लग रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन तो वहां पे होता ही है।
सो अगर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मैन्स के शूज के बीच में और बेल्ट के बीच में वो म्यू है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है ना, वो कितना गिवन आपको 0.2, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये पूछ रहा है अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट, कितने मतलब उस तक ये वो रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। और मैन का जो मास है वो दे रखा 65 kg, यानी कि हमें एक तरीके से क्या निकालना है, वो एक्सेलरेशन ही निकालना है, ठीक है, जहां तक वो मैन क्या आ जाएगा, रिमेन स्टेशनरी अप टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट, जहाँ पे वो रेस्ट में रहेगा, वो एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई है, ऐसी एक बेल्ट दी हुई है जिसपे एक मैन क्या कर रहा है, वो कर रहा है, और ये बेल्ट क्या कर रही है, कंटिन्यू घूम रही है। ओके, इस तरीके की आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है। सो यहाँ पे कोई मैन है जो इस पे वॉक कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये किसका है, कन्वेयर बेल्ट का। किसका एक्सेलरेशन है ये, कन्वेयर बेल्ट का। इसको आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। जो कन्वेयर बेल्ट है उसका एक्सेलरेशन है बेटा ये। ओके, एक मैन है, उस पर स्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, ठीक है। मैन क्या है, स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। ये याद, ये नोटिस करो आप पेन, ये वाला पॉइंट, ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। एक आदमी है जो इस बेल्ट के ऊपर आराम से खड़ा हो रखा है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो मैन का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ मैन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट, क्योंकि दोनों रेस्ट में है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि आप क्या कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको गिवन है, मास आपको कितना गिवन है, 65 kg, ठीक है। तो हम अगर नेट फोर्स निकाल लें मैन के ऊपर, नेट फोर्स ऑन मैन, आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आदमी पे फोर्स हम सपोज करो एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू एम ए, तो 65 इंटू 1, तो 65 न्यूटन क्या लग रहा है, आदमी पे फोर्स लग रहा है, उस मैन पे फोर्स लग रहा है। अब म्यू आपको कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। म्यू कितना गिवन है, 0.2, ठीक है, 0.2 गिवन है ना। तो इफ देखिए, तो म्यू आपको कितना गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे। नाउ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। आर को हम क्या लिख सकते हैं, mg, तो ये हो जाएगा म्यू mg। ओके, इफ मैन रिमेन स्टेशनरी अप टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट, ठीक है। मैन क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। इफ मैन रिमेन स्टेशनरी अप टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओके, देन एफ क्या हो जाएगा हमारा, देन एफ आपका हो जाएगा एम ए डैश, ठीक है। और इसको हम कि देखिए यहाँ से अपना एफ ये आ गया, यहाँ से अपना एफ ये आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो एफ इज इक्वल टू एम ए डैश, यानी कि वी कैन से दैट एम ए डैश इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, म्यू जी। म्यू कितना है, 0.2, ओके। जी कितना होता है, 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 shown on your screen. A stone of a mass m tied at one end of a string is revolved in a vertical circle of a radius r. एक पत्थर एक रस्सी से बांध के उसको मतलब वर्टिकल सर्कल के साथ घुमाया जा रहा है। नेट फोर्स जो उस पे लग रहा है लोवेस्ट वो FL है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका फोर्स लग रहा है वो है FH। तो आपको बताना है कि
उस पर नेट फोर्स उसके पॉइंट्स पे बताने हैं। जो फोर्स है एफ एल दे रखा है एम जी माइनस टी वन, एफ एच है आपका एम जी प्लस टी टू। ओके, एफ एल यानी कि लोवेस्ट फोर्स एम जी प्लस टी वन, बी ऑप्शन में एफ एच है एम जी माइनस टी टू, सी है आपका एफ एल इज इक्वल टू एम जी प्लस टी वन माइनस एम वी वन स्केयर बाई आर। ठीक है, और एफ एच लोवेस्ट फोर्स है एम जी माइनस टी टू प्लस एम वी वन का होल स्केयर। ठीक है, और आपका जो डी ऑप्शन है वो है एफ एल इज इक्वल टू एम जी माइनस टी वन, ठीक है, माइनस एम वी वन स्केयर बाय आर। एफ एच इज इक्वल टू एम जी प्लस टी टू प्लस एम वी वन स्केयर बाय आर। तो आपको ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनमें टी आपका टेंशन है, ठीक है, और वी आपकी क्या है स्पीड। तो वी वन है लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड, और टी टू आपकी टेंशन है हाईएस्ट पॉइंट पे, और वी टू उसकी स्पीड है। ठीक है, तो इसमें लेट फोर्स आप कितना निकालोगे, क्लियर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। कैसे होगा देखिए आप यहाँ पे देखिए, जो नेट फोर्स है, कोई भी इस तरीके से कोई सर्कल घूम रहा है, मतलब कोई पर्सन उसको लेकर ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, तो नेट फोर्स जो लोवेस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा बेटा एम जी माइनस टी वन। ठीक है, कोई भी बॉडी है जब वो ऐसे सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर है ना बेटा, एक तो हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स लगता है और एक लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे टेंशन भी आपकी काम करती है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्स लगेगा एम जी माइनस टी वन, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा एम जी प्लस टी टू, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स काम करेंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट बताया था तब इसको अच्छे से हमने किया था। ओके, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी काम करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अनदर क्वेश्चंस। तब तक आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।